हेलो दोस्तों, मैं जनेंद्र यादव। आप सबका बुलेट मैथ यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, मैं इस क्लास में रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्लास करा रहे थे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लास्ट क्लास है। देखते हैं आगे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कंसेप्ट समझिए। नेक्स्ट कंसेप्ट कह रहा है क्या? गोल्ड इज 19 टाइम्स एज हैवी एज वाटर एंड कॉपर 9 टाइम्स एज हैवी एज वाटर। द रेशियो इन विच है ना दिस टू मेटल्स बी मिक्सड सो दैट द मिक्सचर इज 15 टाइम्स एज हैवी एज वाटर। यानी क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि गोल्ड है ना, जो गोल्ड जो है वो वाटर से 9 टाइम्स हैवियर है। किससे? वाटर से। फिर कह रहा है कॉपर जो है वह कितना है ना, कॉपर जो है वह 9 टाइम्स है। ठीक है, 9 टाइम्स जो है वह वाटर से हैवियर है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन बता कि अब बताइए कि इसको किस रेशियो में मिलाया जाए, है ना। द रेशियो इन विच दिस टू मेटल्स, ये दोनों मेटल को किस रेशियो में मिलाया जाए कि जो एक मिक्सचर जो तैयार होगा वह मिक्सचर वाटर से 15 टाइम्स, यानी जो मिक्सचर तैयार होगा वह मिक्सचर 15 टाइम्स होगा वाटर से हैवियर। ठीक है, ये क्वेश्चन कहा। यानी समझिएगा, मैं है ना रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्लास पहला दिन ही बताया था। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन और मिक्सचर एलिगेशन क्वेश्चन। मिक्सचर में क्या होता है कि मिक्सचर में होता है किस रेशियो में मिलाया जाए। किस रेशियो की बात करेगा तो वो मिक्सचर का क्वेश्चन हो जाएगा, और इस रेशियो में मिलाया जाए वह रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा कि किस रेशियो में मिलाया जाए, एक गोल्ड और कॉपर को किस रेशियो से मिलाया जाए कि जो मिक्सचर दो तैयार होगा वह वाटर से 15 टाइम्स हैवियर होगा। क्लियर है? मतलब ये रेशियो है ना, ये मिक्सचर एंड एलिगेशन से बनेगा। देखिए, एलिगेशन से बनाते हैं। क्या कहा? गोल्ड जो है ना, गोल्ड जो है और कॉपर है। ठीक है, गोल्ड कहा वाटर से 19 टाइम्स हैवियर है, और कॉपर जो है वह कितना टाइम्स हैवियर? 9 टाइम्स हैवियर है। ये 9 टाइम्स हैवियर हो गया। कोई दिक्कत है वाटर से, है ना। और कहा जो मिक्सचर जो तैयार हुआ वह 15 टाइम्स है ना, 15 टाइम्स हैवियर है। तो ये 15 टाइम्स हुआ। अब हेवियर की मतलब समझिए क्या हुआ। कोई भी है ना, कोई मन समझ लिए कि कोई बोतल है जिसका कैपेसिटी 1 लीटर है, लेकिन उसमें पानी रखेंगे तो 1 लीटर होगा। लेकिन उसमें अगर कोई मटेरियल रखते हैं, कोई दूसरा मटेरियल, तो उसका कैपेसिटी तो 1 होगा, लेकिन उसका वेट जो होता है वह चेंज करता है। इसी तरह कहने का मतलब यहाँ है कि एक कोई पहना कोई बोतल है, उसमें गोल्ड को रखा गया है और पानी को रखा गया। तो गोल्ड जो रखा गया वो उसका वेट तो चला गया, पानी से वो 19 टाइम्स हैवियर था। ठीक है, जैसे कॉपर रखा गया उसमें तो वो 9 टाइम्स हैवियर था वाटर उसमें रखने पे। ठीक है, तो ये चीज़ का था। यानी कैपेसिटी जो होता है वो तो कैपेसिटी तो रहेगा उतना ही, लेकिन वेट चेंज करेगा उसमें मटेरियल के, है ना, चेंज करने में। मटेरियल चेंज करेंगे उसका वेट भी वैरी करेगा। ठीक है, यहाँ देखिए ये चीज़ हो गया, है ना। तो इसका रेशियो निकालिए। तो ये कितना हो जाएगा? F4, और ये कितना हो जाएगा? 6, यानी 3:2। इस 3:2 में, है ना, गोल्ड और कॉपर को मिलाएंगे तो जो मिक्सचर जो तैयार होगा, है ना, 3:2 रेशियो में मिलाएंगे तो जो मिक्सचर जो तैयार होगा वो 15 टाइम्स हैवियर देन वाटर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है समझने में? नहीं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। करा ए मिल्क मैन मेक्स 20% प्रॉफिट बाय सेलिंग मिल्क मिक्सड विथ वाटर एट 9 पर लीटर, है ना। इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लीटर प्योर मिल्क इज 10 रुपीज़, द है ना, देन द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर इज, है ना, इस ये पूछ रहा है। समझिए, कह रहा है क्या, है ना, एक दूध और पानी का मिक्सचर है। दूध और पानी का मिक्सचर जो है ना, मिक्सचर को कितना करा है कि 9 रुपीज़ पर लीटर में बेचा जा रहा है। ठीक है, और कहा कि प्योर मिल्क जो दूध की प्योर मिल्क जो है ना, प्योर मिल्क जो है
उस प्योर मिल्क को है ना 10 रुपीज़ पर लीटर में खरीद रहा है, प्योर मिल्क को 10 रुपीज़ पर लीटर में खरीद रहा है, लेकिन और मिल्क और पानी को उसमें पानी मिला दिया और पानी मिलाकर वो जो मिक्सचर जो तैयार हुआ उसको 9 रुपीज़ पर लीटर पे बेचता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कहा, और अगर इस तरह से उसको 20% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। 20% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो अब बताइए क्वेश्चन कह रहा है क्या, मिल्क और वाटर देन द रेशियो है ना, देन द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर। तो मिक्सचर में बताइए, मिक्सचर में कितना मिल्क और वाटर का रेशियो होगा, ये क्वेश्चन कर रहा है। समझिए, ये मिल्क जो है ना, मिल्क की बात करते हैं, तो मिल्क को खरीद रहा है कितना में, 10 रुपीज़ पर लीटर में। तो 10 रुपीज़ पर लीटर हम यहाँ ले लेते हैं, 10 रुपीज़ पर लीटर, कोई दिक्कत। अब देखिए इसमें वाटर मिलाया गया, तो वाटर को खरीद के था, वाटर का प्राइस तो 0, तो ये 0 रुपया होगा, है ना, 0 रुपीज़ पर लीटर। और इस दोनों को जो मिला दे रहा है, इस दोनों को मिला रहा है, तो कितना में बेच रहा है, कारण 9 रुपीज़ पर लीटर में, है ना, बेच रहा है, 9 रुपीज़ पर लीटर में बेच रहा है। तो अब उसका यहाँ देखिए सीपी लिए, तो सीपी लिए, यहाँ भी सीपी लेना होगा, तो सीपी इसका क्या निकलेगा, तो देखिए ना, एसपी जो हमें क्या दिया, एसपी जो है वह 9 रुपीज़ है ना, 9 रुपीज़ पर लीटर दिया। और हमें कहा कि 20% का प्रॉफिट है, कितने का, 20% का प्रॉफिट है। तो फ्रैक्शन क्या होगा 20 का, 1/5। मतलब क्या हुआ, 5 यूनिट अगर सीपी है तो 1 यूनिट प्रॉफिट है। तो एसपी हमारा क्या होगा, तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा, 6 यूनिट होगा, 6 यूनिट होगा। और सीपी क्या होगा, 5 यूनिट होगा, है ना। 6 यूनिट बराबर 9, तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा, 9/6। तो 5 यूनिट बराबर क्या होगा, 9/6 × 5 हो गया, 9 यूनिट बराबर 6, ये हो गया। तो ये कितना हुआ, 3, ये हुआ 2, मतलब 5×15/2, इतना रुपीज़ पर लीटर, यानी 7.4, हम कह सकते हैं 7.5 रुपीज़ पर लीटर। एक क्लियर है, समझ में आया। यानी 20% का फ्रैक्शन 1/5, जो 5 यूनिट अगर सीपी है तो 1 यूनिट क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो एसपी क्या होगा, प्रॉफिट प्लस सीपी, तब कितना हो जाएगा, 5 + 1 6 है, यानी एसपी जो है वह 6 यूनिट है। तो 6 यूनिट बराबर 9, तो 1 यूनिट बराबर 9/6 है। अब सीपी की बात रहा था, सीपी 5 यूनिट, तो कितना हो जाएगा, 9/6 × 5, यहाँ से कैंसिल करें तो 7.5 पर लीटर, 7.5 पर लीटर। ठीक है, कोई दिक्कत है। अब यहाँ से निकलिए, इसको देखिए, ये कितना हो जाएगा, ये 7.5 है ना, और ये कहाँ से 2.5, ये कैंसिल कर दिए, है ना, 25 × 75, यानी ये वह 3:1 होगा। उस मिक्सर में मिल्क और वाटर का रेशियो जो होगा वह 3:1, 3:1 होगा। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि इन 2 टाइप्स ऑफ स्टेनलेस स्टील द रेशियो ऑफ क्रोमियम एंड स्टील आर 2:11 है ना, 2:11। कह रहा है कि स्टेनलेस, 2 टाइप का स्टेनलेस स्टील है। फर्स्ट स्टेनलेस स्टील में है ना क्रोमियम और स्टील है, कितना है, 2:11। सेकेंड जो स्टेनलेस स्टील जो है उसमें कितना है, 5:21। ठीक है, उसके बाद इन व्हाट है ना प्रोपोर्शन शुड 2 टाइप्स बी मिक्स सो दैट है ना द रेशियो ऑफ क्रोमियम एंड स्टील इन मिक्स टाइप बिकम्स 7:30 है ना, 7:32। क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 टाइप के स्टेनलेस स्टील है ना। फर्स्ट स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम और स्टील का है ना रेशियो जो दिया हुआ 2:11, 2:11 दिया है। सेकेंड स्टेनलेस स्टील में जो है 5:21 है। ठीक है,
अब देखिए, अब इस दोनों को मिलाया जाता है, ठीक है, किस रेशियो में मिलाया जाता है, कि इन दोनों को मिलाया जाता है। तो जो मिक्सचर जो होता है, जो मिक्सचर जो है उसमें क्रोमियम और स्टील का रेशियो जो आता है वो 7:32 आता है। कोई दिक्कत है नहीं। अभी एक क्वेश्चन का, अब कह रहा है किस रेशियो में मिलाया जाता है, किस तरह, मिक्सचर की तरफ से जानेंगे। तो मिक्सचर से यहाँ देखिए, तो अगर हम क्रोमियम की बात करें, किसी एक को लेकर चल सकते हैं, हम क्रोमियम की लेकर चलते हैं, ठीक है। तो क्रोमियम इसमें कितना हिस्सा होगा, तो 2 कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो यानी 2 है ना, 2/13 है ना। जो क्रोमियम का हिस्सा जो होगा, तो क्रोमियम का हिस्सा ए इसको लेते हैं, ठीक है, जो इसका हिस्सा होता है, और बाई टोटल, तो टोटल कितना है 2 + 11, तो कितना हो जाएगा 13, तो 2/13। कोई दिक्कत है। इसमें क्रोमियम कितना है 5 है ना, टोटल लेंगे तो 5 + 21 26 हुआ। और जो नया जो मिक्सचर जो तैयार हुआ है उसमें क्रोमियम कितना है 7 यूनिट है, तो जो इसमें क्रोमियम जो है वो 7 बाई टोटल लेंगे तो 32 + 7 कितना हो जाएगा 39। कोई दिक्कत है इस यहाँ तक, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। अब देखिए इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा है ना, तो एलसीएम लेंगे तो यानी 39 है ना, इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है, यानी 78 हुआ है ना। एलसीएम 78, तो देखिए एलसीएम से यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए 78 है ना, एक फ्रैक्शन में तो इसको है ना एक होल नंबर में लेके आइए 78 × 78। कोई दिक्कत नहीं। 13 × 6 = 78 है ना, 26 है ना, 3 हो जाएगा, ठीक है, ए हुआ 2, यानी मतलब यहाँ कितना होगा 4 × 3 = 12, यहाँ 5 × 3 = 15, ठीक है, और यहाँ 7 × 2 = 14। कोई दिक्कत है। अब इसका है ना लिगेशन निकालिए, कितना हो जाएगा, ए हुआ 12 है ना, ए हुआ 2, डिफरेंस करते हैं और ए हुआ 1, यानी 1:2 रेशियो में इस दोनों स्टेनलेस स्टील को मिलाएंगे तो जो मिक्सचर जो तैयार होगा उस मिक्सचर में क्रोमियम और स्टील का रेशियो जो होगा वो 7:32 होगा। कोई दिक्कत है, 7:32 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स है, ठीक है, 2 नंबर का रेशियो, द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स सम डिफरेंस एंड मल्टीपल इज 11:1:90 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर। क्वेश्चन समझिए, कह रहा है कि 2 नंबर है, तो मान लिए 2 नंबर ए है एक और एक बी है। जो 2 नंबर्स है उसको मान लिए ए और ए 2 नंबर्स, ठीक है, 2 नंबर्स है ए और बी ले लिए, ठीक है। अब कहा कि देखिए सम कह रहा है कि सम का रेशियो, मतलब मैं कह सकता हूं कि ए + बी होगा। फिर कह रहा है डिफरेंस का रेशियो दिया हुआ है तो ए क्या होगा ए - बी होगा। कोई दिक्कत। और कह रहा है कि फिर कह रहा है क्या, किस इसका मल्टीपल का, यानी ए बी होगा, ठीक है, ए बी होगा। कोई दिक्कत है। अब क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि इसका जो रेशियो है वह 11:1:90 है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं ना। अब यहाँ से समझिए है ना, इसको डिटेल कैसे बताएंगे फिर शॉर्ट में बताते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको x है ना x रियल बना देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से कह सकता हूँ क्या कि a + b जो होगा वो 11x होगा, a + b जो होगा 11x, और a - b जो होगा वो x होगा। कोई दिक्कत है। अब देखिए इसको कैंसिल करेंगे तो a = 12x, तो a = 6x होगा। कोई दिक्कत है नहीं ना। और b को रखेंगे तो क्या होगा है ना, यहाँ देखिए सबसे जो है इसको ऐड करके हाफ कीजिए है ना, और इसको माइनस करके हाफ कीजिए तो 10 होगा, 10 में 5 हाफ करेंगे तो a 5x होगा, ठीक है। यानी a जो होगा 6x हो गया और b जो होगा वह 5x हो गया। अब देखिए a × b दिया हुआ, a × b = 90x, ठीक है, तो क्या होगा यानी 6x × 5x
इक्वल टू 90x। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब यहाँ से कटाइए इसको, 15 छक 90, ठीक है, एक x से x कैंसिल कर देते हैं, ए हुआ 3, यानी x इक्वल टू क्या हुआ 3, x इक्वल टू 3 हुआ। तो अब नंबर क्या होगा, तो ए जो होगा 6 3 का 18 और बी जो होगा 5 3 या 15, यानी जो नंबर होगा वह 15 और 18 होगा, ठीक है, 15 और 18 होगा। इसमें कोई दिक्कत है समझने में नहीं ना। इसको देखिए, इसको शॉर्ट में बताते हैं कैसे बनाएंगे इसको। समझिए, इसका शॉर्ट समझिए कैसा, ये चीज दिया हुआ है। अब इसका शॉर्ट बताते हैं। ए प्लस बी जो है वो 11 यूनिट है, ए माइनस बी 1 और ए बी जो है 30 है। अब समझिए यहाँ पे, यानी ए और बी को इस तरह से रखिएगा, ए प्लस बी का वैल्यू ऐसा रखिए कि उसका सम जो है वो 11 है। तो अगर मैं यहाँ रखूँ ए का वैल्यू है ना 10 रखता हूँ तो बी क्या होगा 1 होगा, इसको 9 रखता हूँ तो ए 2 होगा, इसको 8 रखता हूँ तो ए 3 होगा, ठीक है, इस 7 रखता हूँ तो ए क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ए 6 रखता हूँ तो ए 5 हो जाएगा, फिर यहाँ 5 रखूँगा तो 6 होगा, यही चीज़ रिपीट होगा बात के। अब देखिए, लेकिन ये भी कहा कि a माइनस बी, इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। a माइनस बी का जो डिफरेंस होगा, a और b का डिफरेंस जो होगा वो 1 होगा। तो यहाँ पे देखिए, क्या इसका डिफरेंस 1 है, नहीं है, मतलब a नहीं होगा। इसका डिफरेंस है, नहीं है, नहीं लेंगे। इसका डिफरेंस है, नहीं लेंगे। इसका भी नहीं है, इसका है, यानी 6 और 5 है, ठीक है, 6 और 5 है। मतलब अगर मैं ले लूँ ए जो है 6 यूनिट है तो बी 5 यूनिट है, ले लूँ तो ए कितना हो जाएगा, ए बी इंटू, है ना, ए इंटू बी, यानी 6 5 30, तो 30 यूनिट बराबर 90, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा 3, तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 15, और 6 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 18। कोई दिक्कत है समझने में? इसको शॉर्ट में ऐसे सोच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट का तरफ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, करा कि 3 बर्तन में पानी भरा है, 3 बर्तनों में पानी भरा है। पहले बर्तन का 1/3 भाग पानी दूसरे बर्तन में उड़ेल दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरे बर्तन का 1/4 भाग पानी को तीसरे बर्तन में उड़ेल दिया जाता है। इसके बाद तीसरे बर्तन के 1/10 भाग पानी को पहले बर्तन में उड़ेल दिया जाता है, ठीक है। यदि अंत में प्रत्येक बर्तन में 9 लीटर पानी हो तो प्रारंभ में प्रत्येक बर्तन में पानी का मात्रा कितनी होना कितनी थी, ये समझिए। कहा कि 3 बर्तन है, तो ले लेते हैं 3 बर्तन, 1 बर्तन, है ना, 3 बर्तन, 2 बर्तन और 3 बर्तन, ठीक है। कहा क्या, इस तीनों में पानी है, ठीक है। इसका जो है, यानी पहले बर्तन का 1/3 भाग पानी दूसरे बर्तन में उड़ेल जाता है, यानी इसका जो पानी है ये पहला बर्तन हुआ, है ना, इस दूसरा बर्तन हुआ और एक तीसरा बर्तन हुआ, ठीक है। ये पहला बर्तन का पानी इसमें उड़ेल दिया जाएगा, कितना 1/3 भाग, यही है, ठीक है। ठीक, उसके बाद इसके बाद दूसरे बर्तन का पानी 1/4 भाग, यानी इस दूसरे बर्तन का पानी तीसरे में 1/4 भाग उड़ेल दिया गया, ठीक है। उसके बाद कहा कि ये तीसरा बर्तन का पानी पहला में उड़ेला गया, इसमें हो रहा है, ठीक है, यानी इसमें हुआ तो ये कितना 1/10 भाग, ठीक है। उसके बाद कहा कि इसमें उसके बावजूद, है ना, इसके बाद क्या हुआ कि इसमें भी 9 लीटर बचा, इसमें भी 9 लीटर है और इसमें भी, सभी है ना, तीनों बर्तन में 9 लीटर इसमें है, ठीक है, 9 लीटर कितनी पानी है इसमें, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या कहा, यदि अंत में पता कितना हुआ तो प्रारंभ में बताइए कितना हुआ। तो अब इसको देखिए,
ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन के थ्रू चलते हैं। कैसे चलेंगे? ऑप्शन के थ्रू चलेंगे। तो देखिए ऑप्शन, पहला जो ऑप्शन है वह कितना है? 12, 8 है ना और 7, ये ऑप्शन है पहला ऑप्शन में। देखिए तो इसको देखते हैं, यानी अगर इसमें 12 लीटर पानी होगा, कितना होगा? 12 लीटर पानी होगा। ठीक है, ले लेते हैं 12 लीटर पानी है, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। 12 लीटर पानी है तो 12 का 1/3 इसमें चला गया। इसमें 12 लीटर पानी है और इसमें 8 लीटर पानी है और इसमें 7 लीटर पानी है। ठीक है, 12 लीटर पानी है, 8 लीटर पानी है और 7 लीटर पानी है। ऑप्शन के थ्रू चलते हैं, पहला ऑप्शन लिए, सेटिस्फाई कराते हैं कि होता है कि नहीं। देखिए यहाँ पे तो 12 लीटर पानी है, तो 12 लीटर पानी है, 12 लीटर का 1/3 इसमें उड़ेल दिया गया, मतलब 1/3 12 का कितना होगा? 4 लीटर। तो इसमें बचेगा कितना? 8 लीटर बचा हुआ है और 4 लीटर इसमें चला गया, तो 4 इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया? 12 लीटर यहाँ बचा। इसमें अब पानी हो गया कितना? 12 लीटर। 8 लीटर पहले से था और 4 लीटर इधर से, यहाँ से फर्स्ट बर्तन से चला गया, इसमें उड़ेल दिया गया, तो यहाँ पे कितना हो गया? 12 लीटर हो गया। अब इस 12 लीटर पानी में का 1/4 भाग इसमें डाल दिया गया है ना, थर्ड में। तो 1/12 के 1/4 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इसमें अब 3 डाल दिया गया। ठीक है, इसमें 3 डाल दिया गया, तो अब इसमें कितना हो गया? 10 हो गया। अब इसमें 3 डाल दिया गया, 12 था 3 डाल दिया गया, मतलब कितना है? 9 लीटर है, 9 लीटर बचा गया है। अब इसमें देखिए कितना है? 10 लीटर है। अब कहा कि 10 लीटर है, इसमें 1/10, इसका 1/10 इसमें डाल दिया गया, तो 1/10, 10 का कितना होगा? 1 लीटर, मतलब यहाँ पे 1 लीटर आ गया। तो देखिए 8 + 1 9 लीटर इसमें हो गया, 9 लीटर इसमें हो गया, और 10 लीटर था तो 1 लीटर दे दिया, तो अब इसमें भी क्या हो गया? 9 लीटर बच गया। तो अब देखिए, यानी मतलब ये जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ये जो ऑप्शन है वो हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। ये समझ में आया? क्लियर है? उसके बाद समझिए, करा ए मैन ऑर्डर 4 पेयर्स ऑफ ब्लैक सॉक्स एंड सम पेयर्स ऑफ ब्राउन सॉक्स। ठीक है, द प्राइस ऑफ ए पेयर ऑफ ब्लैक सॉक्स इज डबल दैट ऑफ ब्राउन पेयर। While preparing the bill, the clerk interchanged the number of black and brown pairs by mistake, which increased the bill by 50%. The ratio of the number of black and brown pair of socks in the ओरिजिनल ऑर्डर। देखिए समझिए क्या कहा कि ब्लैक सॉक्स है ना, ब्लैक सॉक्स लिख देते हैं, और एक कहा क्या? ब्राउन है। ठीक है, ब्राउन है। ठीक है, और ब्राउन सॉक्स है। ठीक है, ये चीज कहा। ठीक है, अब देखिए कह रहा कि ए मैन ऑर्डर 4 पेयर्स ऑफ ब्लैक। ये जो पेयर दिया हुआ है कितने का? 4 पेयर है, 4 पेयर है। उसके बाद कहा सम पेयर ऑफ ब्राउन सॉक्स, तो सम पेयर, कुछ पेयर, मतलब मान लिए कि एक्स पेयर दिया गया, यानी ब्लैक सॉक्स जो है ना, ब्लैक मोजा जो है, काला मोजा जो है वह 4 है ना, 4 पेयर दिया गया है, 4 जोड़ा दिया गया। ठीक है, और कह रहा है कि ब्राउन जो सॉक्स है ना, ब्राउन जो मोजा है वो कुछ दिया गया, तो कितना दिया गया? एक्स ले लेते हैं, एक्स पेयर का दिया गया है। उसके बाद देखिए कह रहा द प्राइस ऑफ द पेयर ऑफ ब्लैक सॉक्स इज डबल, है ना, डबल है, इसके प्राइस से इसका डबल है। तो मान लिए कि इसका 1 रुपया है, तो इसका कितना होगा? 2 रुपया होगा। इसका एक रुपया है तो इसका कितना होगा? 2 रुपया होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या क्या किया? वाइल प्रिपेयरिंग द बिल, बनाते समय क्या हुआ कि क्लर्क जो है इंटरचेंज कर दिया, क्या चीज़ का? द नंबर ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन सॉक्स। ये जो है ना, ब्लैक सॉक्स और ब्राउन सॉक्स का जो नंबर है उसको इंटरचेंज कर दिया गया, मतलब A4 यहाँ पे चलाया और AX जो है यहाँ पे चलाया। ठीक है, तो उसके बाद क्या करा कि जो बिल जो बना वो 50% इंक्रीज कर गया।
क्या किया, 50% इंक्रीज कर गया। तो द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन, है ना, ब्राउन ऑफ स्टॉक्स इन द ओरिजिनल ऑर्डर इज, तो रेशियो बताइए, रेशियो ऑफ द ब्लैक एंड ब्राउन पेयर ऑफ स्टॉक्स। देखिए पहले ये है, तो अब समझिए मैं यहाँ कहा करता हूँ, यहाँ देखिए अगर मैं ओरिजिनल की बात करता, ओरिजिनल कितना में होता, तो ये देखिए 4 पेयर है और हर एक पेयर का 2 रुपया है, तो इससे कितना आता, 8 रुपया आता, प्लस है ना 1 रुपया का एक पेयर एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स पेयर होगा, इतना रुपया मिलेगा उसको। मैंने इसका एक्चुअल में अगर नहीं इंटरचेंज करता तो एक्चुअल में इतना रहता। ये वह 4 पेयर खरीदा है, हर एक पेयर का 2 रुपया ले रहा है, तो कितना होगा, 8 रुपया लेगा, और 1 रुपया ले रहा है एक पेयर का, ऐसे ऐसे एक्स पेयर है, तो कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यानी अगर ओरिजिन एक्चुअल में इंटरचेंज नहीं करता तो एक्चुअल में इतना होता, लेकिन कह रहा है कि अब इंटरचेंज किया, तो इंटरचेंज क्या किया है, ये जो एक्स है इस पे आ गया है, यहाँ पे ए एक्स आ गया है, और ये जो नंबर इंटरचेंज किया है तो नंबर ए एक्स यहाँ पे आ गया, और ये जो इंटरचेंज करके 4 यहाँ पे आ गया। तो अब जो नया बिल जो तैयार होगा वो कितना होगा, तो ए 2x होगा, ए एक्स रुपया, यहाँ एक्स जो है ब्लैक सॉक्स दिया इंटरचेंज करने के बाद, और 2 रुपया हर एक का, तो ये कितना हो जाएगा, 2x होगा, तो प्लस, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 पेयर खरीदा, तो जैसे एक पेयर का है ना, एक पेयर का दाम 1 रुपया, तो 4 पेयर का 4 हो गया, एक क्लियर हो गया। अब देखिए 50% इंक्रीज किया है, कह रहा क्या कि 50% जो है वह इंक्रीज किया था। 50% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/2, है ना। चाहे इसको लिखते हैं 50% को क्या लिख सकते हैं आप, है ना, 50/100 लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। तो देखिए 100 लिख सकते हैं इसको, तो यहाँ पे चाहे ऐसे भी बनाइए ना, 50% का फ्रैक्शन क्या लिख सकते हो, 1/2, है ना, 1/2 लिख सकते हैं। मतलब 1/2 कहने का मतलब क्या है, ये 2 यूनिट एक्चुअल में अगर उसका प्राइस है ना, 2 यूनिट एक्चुअल में प्राइस है, तो 1 यूनिट क्या किया, इंक्रीज किया, 1 यूनिट क्या किया, इंक्रीज किया। तो एक्चुअल प्राइस क्या है, एक्चुअल प्राइस ये है, तो एक्चुअल यहाँ क्या है, 2 यूनिट है बाई, है ना, तो 2 यूनिट एक्चुअल में था प्राइस, और 1 यूनिट बढ़ गया, मतलब क्या हुआ, 1 यूनिट बढ़ गया मतलब अब 3 हो गया, तो 3 हो गया, तो ये जो इंटरचेंज करने के बाद ये 3 हो गया, तो ये चीज़ हो गया। कोई दिक्कत है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 8 3 का 24 से 3x = 4x + 8 हो गया। कोई दिक्कत है नहीं। अब x को, इसको इधर भेजिए, इसको इधर लाइए, यानी ax = 24 - 8 16, 16 होगा। x जो होगा वह 16 होगा, x का वैल्यू कितना होगा, 16 होगा। कोई दिक्कत है, x का वैल्यू कितना होगा, 16 होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ब्लैक सॉक्स एंड ब्राउन सॉक्स इन द ओरिजिनल ऑर्डर, ओरिजिनल ऑर्डर में कितना होगा उसका रेशियो पूछा है। तो 4:16 मतलब 1:4 होगा, 1 कितना होगा, 1:4 होगा। यानी ये 4 है और ये 16 है, तो रेशियो काटेंगे, देखिएगा 1:4, 1:4 होगा, ठीक है, 1:4 होगा। ठीक है, सेशन समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।